कृष्ण के बारे में बचपन से कहानी है कि एक कौन सी राक्षसनी थी जो उसको दूध पिलाने के बहाने मारने आई थी, पूतना, और कृष्ण ने उसका दूध पिया, उसी को मार दिया। ये कृष्ण की मैजिकल लाइफ नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल लाइफ थी। अवेयरनेस क्या होता है पता है? किसी चीज को महसूस करना पीसफुली। जब भी आपके मन में कोई डिजायर आती है या कोई फियर आता है, डर आता है, तो वो डिज़ायर या डर गलत नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे डिज़ायर हट जाए, मुझे नहीं चाहिए, या डर चला जाए। नहीं, अंदर में एक मेंटल बॉडी है, वो डरती है, वो डिज़ायर करती है, उसको डिज़ोल्व होना होगा। हम सब अंदर अंदर में किसी से बात करते हैं, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये बॉडी नहीं होती, वो अंदर में माइंड का एक अलग से बॉडी होता है। वही बॉडी है जो सपने में जाता है और सपने को जी करके आता है, वो डिज़ोल्व होगा। अंदर में एक पर्सन है जो डिज़ायर करता है और डरता है, उसको मज़ा आता है डिज़ायर करने में और डरने में मज़ा आता है। मैंने बब्बू से बोला कि तुम ये जो कर रहे हो इसमें तुम्हारा लॉस है। बोलता है मुझे पता है मेरा लॉस है। फिर पता है क्या बोलता है मुझसे, फिर और क्या करूं? ये तो ऐसे ही है जैसे आप अपने हाथ से अपने हाथ को काट रहे हैं और आप बोले हाँ मुझे पता है मेरा हाथ कट रहा है, मेरा खून निकल रहा है, लेकिन इसके अलावा और क्या करूं मैं? मेरे पास यही करने को है, इसके अलावा कोई और टाइम पास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं हाथ काट रहा हूँ। बहुत बार आप लोग भी करते हैं, तो अपने हाथ से ही नाखून काटते रहते हैं। ये अंदर में माइंड में जब कोई थॉट चलता रहता है तो वो अपने आप बॉडी और मसल्स और ये सब चीज़ें करके हाथ ले जाता है, कोई ऐसी एक्टिविटी कराता है। अपने बॉडी में, अपने माइंड में अपने डिज़ायर्स और फियर से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल होता है। भूख लगी है तो वो नेचुरल है। ये हमारे अंदर में जो एक पर्सनैलिटी है वो इनसे बह जाती है। जैसे अभी हुआ मेरे साथ, आज कैमरा आया, कैमरे का लेंस देखा, इसके पहले कि मैं देख सकूं, समझ सकूं कैमरा टूटा है कि लेंस टूटा है कि कुछ और टूटा है, उससे मैं स्वे हो गया। जैसे कागज़ का टुकड़ा हवा में एकदम बह जाता है, उड़ जाता है, ऐसे ही मैं भी एक कैमरे के टूटे हुए शीशे से स्वे हो गया, डिस्टर्ब हो गया, दिमाग में डिज़ायर थॉट चलने लगे। तो मेरे अंदर का पर्सनैलिटी है। अगर मैं शांत हूँ, जो मैं बाद में हो गया, तो क्या होगा? अरे टूटा है, ठीक है, इसका कुछ न कुछ सोल्यूशन तो होगा ही। और क्या पता ज़िंदगी ने यही चूज़ किया हो मेरे लिए। हम हमारी लाइफ की सिचुएशन से स्वेड हो जाते हैं, यही है हमारी मिस्टेक्स का कॉज। अगर आप कभी पूछते हैं ना, सर मेरे से गलती क्यों होती है बार बार, जो भी आपका हीरो है, जिसको भी आप देखते हैं कि ऐसा मुझे बनना है, मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाता हूँ? क्योंकि हम लोग किस चीज़ से स्वे हो जाते हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब करती है? डिस्टर्ब्ड हैं आप किस चीज़ से? नहीं, कौन सी थॉट से? जब मैं कहता हूँ मैं अनवांटेड थॉट से डिस्टर्ब्ड हूँ, इसका मतलब कुछ थॉट्स आ रहे हैं जिनको मैं नहीं चाहता। अगर मैं नहीं चाहता तो आ क्यों रहा है? इस कमरे में वो सारे लोग बैठे हैं जो मैं चाहता हूँ, वांटेड लोग बैठे हैं, अनवांटेड लोग गए, और उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो अनवांटेड टाइम पर आए हैं। उनको भी मैंने बोल दिया है, कल से अगर अनवांटेड टाइम पे आओगे तो तुम भी अनवांटेड हो जाओगे। ऐसे ही हमारे माइंड में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों अनवांटेड थॉट्स घुस रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सीक्रेटली हमारे लिए वो क्या थॉट्स हैं? वांटेड थॉट्स हैं। नहीं सर, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मैं अपने पापा के बारे में गुस्सा सोचूं, खराब सोचूं। मैं कभी भी अपने आप को हार्म नहीं करना चाहती हूं या चाहता हूं। तो ऐसे थॉट्स मेरे को क्यों आते हैं? कोई गेस, क्यों ऐसे थॉट्स आते हैं? दूसरे के लिए खराब थॉट्स या अपने लिए खराब थॉट्स, दूसरे को हार्म करें या खुद को हार्म करें, क्यों आते हैं ऐसे थॉट्स? देखिए, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपके सामने 4 गुंडे खड़े हैं, तो क्यों वो गुंडे आपको मार पा रहे हैं अगर वो आपको मारते हैं? क्योंकि आपने अपने को ब्रूस ली की तरह प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप ब्रूस ली की तरह प्रैक्टिस किए होते तो खा करके 2 मिनट में उनको गिरा देते। आपने अपने माइंड में कौन सी प्रैक्टिस नहीं की है? साइलेंस को बहुत मजबूत नहीं बनाया। साइलेंस ही वो पत्थर है जिसके पास कोई भी चीज़ आए वापस चला जाएगा। दिन भर में अगर आपके पास 10, 15, 20 मिनट की, आधे घंटे की साइलेंस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं किसी भी टाइप के थॉट से।
आपकी हालत ऐसे है जैसे कोई भी आदमी आया, आपको कुछ दिखाया, झुंझुना, आप कुछ लेके चला गया कहीं। कृष्ण के बारे में बचपन से कहानी है कि एक कौन सी राक्षसनी थी जो उसको दूध पिलाने के बहाने मारने आई थी, पूतना, और कृष्ण ने उसका दूध पिया, उसी को मार दिया। ये कृष्ण की मैजिकल लाइफ नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल लाइफ थी। कृष्ण ने उस साइलेंस को टच नहीं किया, वहीं रहते थे। उन्होंने खोज लिया माइंड में सबसे अच्छी जगह रहने वाली साइलेंस, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं। इसलिए बार बार अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन मैं वही हूँ, वही आत्मन हूँ जिसको कोई टच नहीं कर सकता, तुम भी वहीं जाओ, वहीं जाओ, वहीं जाओ, और कोई जगह है ही नहीं रहने लायक। वही आत्मन, आत्मन, आत्मन मतलब साइलेंस। उसको बिना जिए आपको मज़ा नहीं आएगा उसमें। सारी मिस्टेक्स बाहर से होती हैं, अंदर जाइए। हर रोज़ जाना पड़ेगा। जिस काम को रोज़ करते हैं उसी की आदत बनती है। एक दिन छोड़ दिया, एक दिन कर लिया तो वो डेवलप नहीं होगी।